भैया की बात सुन करके राम लक्ष्मण को गले लगा करके तड़फ करके रो पड़े। विलाप करते हुए राम को सुग्रीव कहते हैं, महाराज ऐसे विलाप मत करो, मेरी भी पत्नी का अपहरण हो गया है, पर मैं भी तो देखो, मुझे भी तो देखो आप। जब ये बात सुनी तो राम कहते हैं, अरे महाराज सुग्रीव, मैं आपका मित्र हूं, अब आपकी हर प्रकार से रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन गया, पर स्त्री पर नजर रखने वाले को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। एक बार बोल दो हंसी वालों, बलात्कार जैसी घटनाएं हो सकती हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण कहती है, दृष्टि रखने वाले को भी मृत्यु दंड मिलना, और साहब यहां नाबालिग कह करके व्यभिचारियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे कुकर्म को अंजाम देने वाले नाबालिग हो सकते हैं क्या? चौराहे पर खड़ा करके जिंदा भी जला दिया जाए तो ये सजा भी कम रहेगी। आप कहेंगे अहिंसावादी नहीं है, हिंसा की बातें करती है। मैं नहीं कर रही, ये तो हम उनकी बात कर रही हूं जिनकी आप पूजा करते हैं। राम कहते हैं, राम का हवाला देते हैं, राम के मंदिर बनते हैं, झगड़े होते हैं, पर जब नारियों की दुर्दशा देश में होती है तो बोलो तब राम के आचरण का पालन किया? अरे बोलो नहीं जाता। मुझे बताओ किसने किया आपकी पत्नी का अपहरण? यहां तो राम विलाप कर रहे थे, या पर स्त्री पर दृष्टि रखने वाले की बात सुनकर के क्रोध से उछल पड़े। सुग्रीव कहते हैं, महाराज मेरी पत्नी का अपहरण करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई बाली है। अच्छा, पर क्यों? भाई तो भाई का बैरी नहीं होता। फिर बोले, महाराज बाली सिंहासन पर बैठा था और मैं अपने भाई की रक्षा उससे नीचे के सिंहासन पर बैठ कर के करता। एक दिन एक राक्षस आया, बाली उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। राक्षस जाकर के गुफा में पहुंच गया। बाली गुफा में राक्षस के पीछे पीछे पहुंच गया। मैं गुफा के अंदर नहीं गया, बाहर एक दिन प्रतीक्षा करता रहा, पर बाली गुफा से निकल करके बोलो नहीं आया। राक्षस की कुछ आवाजें मुझे गुफा से सुनाई दे रही थी और मैंने देखा गुफा से रक्त की धार बह निकली, पर भैया बाली का कोई शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं राक्षस से लड़ नहीं सकता था। मैंने सोचा बाली मेरा भाई मर गया। मैंने गुफा के दरवाजे को पत्थर से ढक दिया। मैं आ गया, मेरे मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ दिनों बाद जब बाली लौट करके आया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। सुनो, परिवार में जब भ्रांतियां हो जाए तो एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। सुग्रीव कहता है, मैं बात करना चाहता था पर मेरे भाई ने बात नहीं सुनी। क्रोध में भर करके सिंहासन से मुझे धक्का दे दिया, आभूषण छीन लिए, मेरी पत्नी को छीन लिया और बाहर निकाल दिया मुझे। महाराज
अब मैं क्या करूं, मैं बाली से नहीं लड़ सकता। राम कहते हैं बाली को समझा करके देखो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी पत्नी को दे देगा, क्योंकि भाई भाई को लड़वाना राम का काम नहीं था। सुग्रीव कहते हैं कई बार गया हूं महाराज, पर बाली मेरी बात सुनता ही नहीं, मुझे मारने को दौड़ता है। ठीक है चलो, हम समझाने के लिए चलते हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज आप नहीं समझा पाएंगे, ठीक है हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। पीछे से मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा होता हूं, तुम बाली को ललकार करके बुलाओ युद्ध के लिए। सुग्रीव ने बाली को ललकारा और बाली आया, दोनों में युद्ध हुआ, पर राम ने तीर नहीं चलाया। जब सुग्रीव ने देखा बाली मुझे मार देगा, तो बोलो सभा को, स्थान को छोड़ करके भाग गया। राम से कहता है महाराज अगर मैं भागता नहीं तो बाली मुझे मार देता। तो राम कहते हैं क्या करूं सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, मैंने इसलिए तीर नहीं छोड़ा कभी तुम्हें लग जाए, और फिर मैं ये भी चाहता था कि बाली को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, उसे मारने की आवश्यकता न पड़े। लक्ष्मण को आदेश दिया गज पुष्प लताओं की माला बाली इसको सुग्रीव को पहनाओ, पुनः जाकर के उसको ललकारो। सुग्रीव ने बाली को पुनः ललकारा। पत्नी तारा बाली से कहती है महाराज जो व्यक्ति अभी पिट करके गया है और फिर आ गया, मुझे षड्यंत्र लगता है। युवराज अंगद भी यहाँ पर नहीं है, आप सुग्रीव से युद्ध मत करो। पर बाली रुका नहीं, अभिमान में आ गया। युद्ध हुआ, राम ने तीर नहीं चलाया, पर जब देखा कि बाली सुग्रीव को मारते हुए पीटते हुए मारता ही चला जा रहा, तब राम ने बाण छोड़ा, सुग्रीव बाली के हृदय को लगा, धरती पर गिरा। तो बोलो राम लक्ष्मण को समीप आते हुए देख करके कहा हे राम मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, केवल सुग्रीव के कहने पर मुझे मार दिया। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं, कहलवाते हैं राम से क्या कि सुनो, सुग्रीव के कहने पर तुम्हें मृत्यु नहीं दी राम ने, फिर अनुज बधू भगनी सुत नारी, सोनो सठ कन्या समा बाली जो भाई की पत्नी पर, बहन पर, पुत्र की पत्नी पर और पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, बोलो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसलिए तू मरा है, मुझे क्षमा कर दो राघव, हे मेरे भैया सुग्रीव मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराधों का बदला अपनी भाभी तारा से मत लेना। रामायण सिखलाती है पत्नी का कितना सम्मान होता था उस काल में। कहता है क्या कि मेरी पत्नी तारा को मत सताना, हे राम मेरे भाई सुग्रीव और मेरे बेटे अंगद का ध्यान रखना,
और ऐसे प्रेम करना जैसे आप लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न से प्रेम करते हैं। इतना कह करके बाली की मृत्यु हो जाती है। राम लक्ष्मण अंगद तारा और सुग्रीव मिलकर के राजकाज सहित बाली का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। और सुनो, राम चाहते विजय राम की हुई थी, बोलो सुग्रीव की पैर अयोध्या में नहीं रखना था। चाहते सुग्रीव के सिंहासन पर बैठ करके 14 वर्ष मजे से बिता सकते थे। पर राम ने हनुमान से कहा, मेरे श्री राम ने हनुमान से कहा, मैंने पिता को आज्ञा को वचन दिया था कि 14 वर्षों तक नगर में पांव नहीं रखूंगा। मैं नगर में नहीं जा सकता, मुझे वनों में रहना है। आप जाओ हनुमत, सुग्रीव का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठा करके आओ। ये है मेरे राम की विशेषता। अपना होते, अपना अधिकार होते हुए भी अधिकार को ठोकर मार रहे हैं। केवल भरत के लिए ही नहीं, अरे अपने भाई के लिए तो आज भी कोई भाई ठोकर मार सकता है, पर दूसरे के लिए राजगद्दी को ठोकर मारने वाला मेरे राम के सिवा आपको कोई दूसरा उदाहरण बोलो मिलता नहीं है। ये है विशेषता। हनुमान जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, अंगद को युवराज पद पर बिठाते हैं और दुनिया के लोगों यहां पर इतना कहना चाहूंगी, सुग्रीव दान दक्षिणा आदि देकर के अपने राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे और बोलो वनों में फिर राम और लक्ष्मण जाकर के निवास बोलो करने लगे। किष्किंधा कांड, अरण्य कांड के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि रामायण हमें बताती है कि चरित्र आचार व्यवहार सदाचार बोलो हमारा कितना पवित्र बोलो हुआ करता था। समय तो आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता और लोगों को बहुत सारे काम आज होते हैं। कल रविवार भी है, 11 कुंडलीय यज्ञ का भी आयोजन है, उसमें भी आप सभी इसी प्रकार से सम्मिलित होंगे। सीता माता की खोज सुग्रीव हनुमान के द्वारा किस प्रकार से प्रारंभ होती है, क्योंकि राम ने अपना वचन निभा दिया। अब सुग्रीव का वचन निभाने का नंबर आता है। आप यहीं से कल इस प्रसंग को सुनेंगे। आइए अब आरती के माध्यम से मैं यहाँ पर आज की सभा का समापन करते हुए चलती हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी।